अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे आलमी फोरम पर पाकिस्तान को मिलने वाली बड़ी कामयाबी की। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा आर्मी चीफ के कोर सेल ने अहम किरदार अदा किया। पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक्शन प्लान की तकमील को बड़ी कामयाबी करार दिया। वो बोले कि पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। FATF में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, बड़ों को कौम की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के निकलने को नेक शुगुन करार दिया। कहा GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां मिलेंगी। शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता किया और कहा कि वजारत खारजा की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। पाक फौज ने एक्शन प्लान की तकमील को बड़ी कामयाबी करार दिया। DG ISPR ने ट्वीट में लिखा, एक्शन प्लान पर अमल दरामद से पाकिस्तान की व्हाइट लिस्ट के लिए राह हमवार हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, GHQ में कायम कोर सेल और कौमी काविशों से ऐसा मुमकिन हुआ। कोर सेल की कोशिशों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुशी है, FATF ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया, मगर ये इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। वज़ीर ममलकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। पाकिस्तान मुश्किल से निकल गया, अब भारत को हिसाब देना पड़ेगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुमेरा खान। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अभी शुरू हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा ने सबको क़ब्ल अज़ वक्त जश्न न मनाने का मशवरा दे दिया। FATF के तमाम अहदाफ पूरे होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, इसमें वजारत खारजा समेत मुख्तलिफ इदारों हत्ता कि पुलिस स्टेशंस ने भी मेहनत से काम किया है। ये किसी की जाती नहीं बल्कि पाकिस्तान की जंग थी जो दिन रात मुश्तरका मेहनत से जीती। ये कहना कि जी बहुत कुछ हो गया लेट्स सेलिब्रेट, उससे भी रेज करना है बिकॉज अभी हम प्रोसेस में हैं। और ये कहना कि जी हमने तो कहा था ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, ग्रे लिस्ट से तो निकले नहीं, ये भी गलत है। हिना रब्बानी खर ने बताया, FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के मुल्क को एक नहीं कई फायदे होंगे। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को फायदा होगा। वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर ने बताया, FATF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। कोशिश है कि FATF की तकनीकी टीम अक्टूबर से कबल रिपोर्ट जमा कराए और ये मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल हो जाए। हिना रब्बानी खर का कहना था, भारत के हवाले से FATF रिपोर्ट 2023 तक आनी है। पाकिस्तान तो मुश्किल से निकल गया, अब भारतीय हुकूमत को भी तमाम सवालात के जवाबात देना पड़ेंगे। कैमरामैन नवैस काजी के साथ सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। ग्रे लिस्ट से निकलने से दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि हमारा लीगल और बैंकिंग सिस्टम महफूज है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर की गुफ्तगू कहा कि असल हीरो महकमों में बैठे अफसरान और अमला है। अदलिया और सिक्योरिटी इदारों का कामयाबी में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे हैं। आलमी बरादरी तकरीबन इसमें यकीन करती थी कि पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट से बचने का कोई चांस नहीं। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है। इसका असल हीरो जो है वो अफसरान है जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है। उसके अंदर अस्करी क़यादत भी शामिल है, अस्करी अफसरान भी शामिल है, सिविल अफसरान भी शामिल हैं। पाकिस्तान अगर ग्रे से बाहर निकल रहा है तो ये पूरे आपके इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को जो तजारत चलाता है उसको ये मैसेज जाता है कि आपका अब बैंकिंग सिस्टम सेफ और साउंड है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलते साथ FATF की मेंबरशिप जो है वो फौरी तौर पे हासिल कर लेनी चाहिए। और अब जिक्र साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का, जिन्होंने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहते हैं, अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसीज के बायस आज महंगाई है। हमने अपनी सियासत कमजोर करके मुल्क बचाने की कोशिश की। जियाले कायद ने अगले इंतखाबात में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। कहा, इक्तदार मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदल देंगे। हुकूमत मिली तो पाकिस्तान बदल दूंगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए साबिक सदर ने कहा कि वो वादा करते हैं कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, पूरा हिस्सा लेंगे। आसिफ जरदारी ने पंजाब में डेरे डालने का भी ऐलान किया। बोले, ये सफेद झूठ है कि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। हमने अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की है।
साबिक सदर का कहना था कि अब वो पंजाब में बैठेंगे। आसिफ जरदारी ने ये भी कहा कि अनोखे लाडले की 4 साल की पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क में महंगाई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दौरा लाहौर मंसूख कर दिया। इमरान खान ने कल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के लिए लाहौर आना था। चेयरमैन पीटीआई का दौरा मौसम की खराबी की वजह से मंसूख किया गया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान अब जुमेरात को लाहौर आएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं फितना खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। आज हुकूमत को जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के ही पैदा करदा है। जो बतौर वजीर आजम कहता था कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया है। इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए पंजाब सरकार भी मुतहर्रिक है। बिजली बचाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सूबे भर में मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स में 10 बजे तक तकरीबात की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को 11:30 बजे ताले लगाना होंगे। जबकि ताजिरों ने हुकूमती फैसले पर रजामंदी जाहिर की है। उस्मान अलीम की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का बिजली की बचत के पेश नज़र मार्केटों के औकात कार में तब्दीली का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में पीर से मार्केट्स रात 9 बजे बंद हुआ करेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट के औकात कार 11:30 बजे तक होंगे, जबकि शादी हाल को 10 बजे बंद करवाने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। मेडिकल स्टोर्स पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक हफ्ते के रोज ताजर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार की पॉलिसी का फैसला ताजर बरादरी से मुशावरत से किया जाएगा। लाहौर की इंतजामिया की जानिब से शहर की 63 अहम मार्केट्स की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और अमल दरामद के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि अगर आवाम को 2 घंटे पहले मार्केट्स बंद करने से बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। डिसीजन ठीक है, अगर प्रॉपर लाइट हमें मिलती है, लोड शेडिंग नहीं होती तो ठीक है, हमारी इंडस्ट्री चले, कस्टमर भी जल्दी आके शॉपिंग करके चला जाएगा, हम भी अपनी फैमिलीज को टाइम वगैरह दे सकेंगे। बिजली की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मार्केटों के औकात कार में तब्दीली होगी। पीर से नए औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। फाइलें खुलने लगी, माजरा क्या है जानिए इसी बुलेटिन में। पंजाब असेंबली का जिक्र करते हैं। ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास में बजट पर बहस की गई। अपोजिशन रहनुमा सिब्तैन खान यकीन दहानी कराने के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। उज़मा बुखारी कहती हैं परवेज इलाही की वजह से बजट को नहीं रोका जा सकता। इस हवाले से रिपोर्ट करें अब्बास नकवी। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 34 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। पैनल चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने बताया कि अपोजिशन लीडर सब्तैन खान से राब्ता हुआ है। उन्होंने 15 मिनट में पहुंचने की यकीन दहानी कराई। इंतजार के बावजूद अपोजिशन लीडर इजलास में ना पहुंचे तो बजट पर आम बहस का आगाज किया गया, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान ने हिस्सा लिया और अपनी तजावीज पेश की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब के बजट और मामलात को परवेज इलाही की वजह से रोका नहीं जा सकता। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाया है और एक फेक स्पीकर जो जिसके खिलाफ मतलब एतमाद पेश हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक जिद है कि उसको अपनी मर्जी के रूप बनाने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इजलास में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी शिरकत की। बजट तकारीर के बाद इजलास इतवार दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अहमद रजा के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। बुज़दार सरकार में रिश्वत लेकर उस्सातिज़ा के तकर्रुर और तबादलों का इंकशाफ हुआ है। सैकड़ों शिकायत पर पंजाब हुकूमत ने ऑडिट का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी ने तहकीकाती कमेटी बना दी। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, सिफारिशें आ रही हैं, रिश्वतें चल रही हैं, ये सब चीजें बंद हो गई हैं। ये हैं बुज़दार सरकार के वजीर तालीम मुराद राज के दावे बुलंदोबांग। अरबों रुपए की करप्शन है, ये 3 से 5 अरब रुपए की करप्शन है जो कि हम खत्म कर रहे हैं। पीटीआई दौर में असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों में रिश्वत की दास्तान होगी अब बेनकाब।
सैकड़ों असातिज़ा की शिकायत से ट्रांसफर पोस्टिंग में नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। 2019 से मई 2022 तक मनपसंद असातिज़ा के तकर्रो तबादले हुए। ई ट्रांसफर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हुई। रिश्वत का बाजार भी गर्म रहा। साबिक वजीर एजुकेशन सब अच्छा है का राग अलापते रहे। असातिज़ा के तमाम तकर्रो तबादलों का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सैकड़ों असातिज़ा की शिकायत पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कितने असातिज़ा के तबादले ई ट्रांसफर पॉलिसी के बगैर हुए, कितने अफराद ने असरो रसूख से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई, इंक्वायरी कमेटी सबकी तहकीकात करेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ट्रांसफर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करके तकर्रो तबादले कराने वाले तमाम असातिज़ा की लिस्ट तलब कर ली। तहकीकाती कमेटी 30 रोज में रिपोर्ट जमा कराएगी। दानियाल उमर, समा, लाहौर। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि 32 साला नाइक जाहिद अहमद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग का वाकया शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में पेश आया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए नाइक जाहिद अहमद शहीद हुए। मारे जाने वाले दहशतगर्द के कब्जे से असला भी बरामद हुआ। भारतीय फौज महंगी तरीन मगर निकम्मी निकली। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी पर नाम नेहाद भारतीय सुरमाओं पर अब हिंदुस्तान के अंदर ही तनकीद शुरू हो चुकी है। ताज़ा मिसाल मुतादिद किताबों के भारतीय मुसन्निफ और दिफाई तज़ियाकार ब्रह्मा शले ने की है, जिन्होंने अपने हालिया मजमून में भारतीय फौज की अब तक की कारकर्दगी का बेरहमाना पोस्टमार्टम किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा की नुमाइंदा सुमेरा खान से। जी सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी सुमेरा। भारत से ही भारत के लोग जो हैं अब वो अपनी फौज के लिए ये बात इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत की फौज दुनिया की महंगी तरीन मगर निकम्मी तरीन फौज शायद साबित हो रही है, और इनके नाम नेहाद सुरमाओं पर भी तनकीद शुरू हो चुकी है। बजट भारी है मगर कारकर्दगी सिफर है। और भारतीय मुसन्निफ जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने पूरा पोल खोल दिया इस वक्त सामने कि भारत दिफाई खर्चात के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, मगर चीन या पाकिस्तान से टाकरा हो तो हमेशा भारतीय फौज ने मुंह की खाई है। नाकाम मुहिम जूही पर भी जर्नैल और सियासतदान एक दूसरे के पीछे छुपते हैं और एहतसाब से बचने के लिए वो एक दूसरे को इल्जाम देते हैं। चीनी अफवाज ने भारतीय इलाकों पर कब्जे के लिए सख्त मौसम बर्दाश्त किया, ये ब्रामा लिखते हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जर्नैल सरहद पर चीनी अफवाज की नकलो हरकत के बावजूद सोए रहे। एक और बहुत तल्ख बात उन्होंने की कि इस इतनी बड़ी नाकामी पर किसी एक अफसर को भी ओहदे से नहीं हटाया गया, और मोदी ने भी फौजी नाकामी पर 2 साल से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो शायद एहतसाब का अमल है जो शायद भारत में खुद भारतीय फौज के खिलाफ उनके तज्जिया। बहुत शुक्रिया सुमेरा अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। वज़ीर आज़म की फैटफ की ग्रे लिस्ट से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने GCOR-GQ में के क़याम के सेल आर्मी चीफ के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म की फैटफ की ग्रे लिस्ट से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर वज़ीर आज़म ने GHQ में कोर सेल के क़याम के आर्मी चीफ के फैसले को सराहा है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाटक की शराइत मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की कामयाबी पर तमाम मुतल्लिका अहदेदारों को फर्दन टेलीफोन किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी फौज के सदरा जनरल कमर जावेद बाजवा के टेलीफोन पर बात की और फाटक की रिलीज से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन किया और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना इस्माइल, वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा हिना अरबानी खान से भी टेलीफोन पर बात की है। और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से जो बातचीत हुई है उसमें कोर हेडक्वार्टर में जो कोर सेल का क़याम था उस हवाले से आर्मी चीफ के फैसले को सराहा और उनकी जानिब से गुफ्तगू में कहा गया कि कोर सेल में शामिल सिविल और मिलिट्री क़यादत और टीम को वो शाबाश देते हैं और पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाली टीम के हर फर्द पर कौम को फख्र है। तो ये बड़ी अहम कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, इसीलिए वज़ीर आज़म की जानिब से मुतल्लिका जो ओहदेदार हैं उनको टेलीफोन किया गया है। ठीक है उस्मान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की फैटफ की ग्रे लिस्ट से मुतल्लिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने GHQ में कोर सेल के क़याम के आर्मी चीफ के फैसले को भी सराहा।
कोर्सल में शामिल सिविल और मिलिट्री क़यादत और टीम को शाबाश दी। वज़ीर आज़म ने फैटफ की शराइत मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की कामयाबी। वज़ीर आज़म का तमाम मुतल्लिका अहदेदारों को टेलीफोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अहदेदारों को फ़र्दन टेलीफोन करके कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। वज़ीर आज़म की फैटफ की ग्रे लिस्ट से मुतल्लिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद। वेलकम बैक। कराची की मुकामी अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दे दिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए दायर दरखास्त की समाअत हुई। पुलिस सर्जन की जानिब से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत की वजूहात का तयन करने के लिए जिस्म से नमूने हासिल करना जरूरी है। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आमिर लियाकत हुसैन के वर्सा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, न उन्हें किसी पर शक है। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त बैरिस्टर अरसलान और अब्दुल अहद ने दायर की। एक चीज वाज़ेह हो जाए कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, और जो भी जहन में जिसके जो शक हैं वो मिट जाए, क्योंकि शुरू में तरह तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीर या मंगल को पोस्टमार्टम किए जाने का इम्कान है। वजह मौत जानने के लिए दिल के करीब से खून और जिगर के सैंपल लिए जाएंगे। मैदे के अंदर और बाहर के हिस्से का भी टेस्ट किया जाएगा। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून को पुरअसरार तौर पर अपने घर में बेहोश पाए गए थे। अस्पताल पहुँचने पर उनकी मौत की तस्दीक की गई थी। पुलिस हुक्काम और वर्सा के दरमियान पोस्टमार्टम कराने के मामले पर आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन भी ताखीर का शिकार हुई थी। साथी रिपोर्टर अहमद रहमान खान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। लाहौर में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद की बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लिपालक बेटे को शवाहिद मिटाने की कोशिश पर हिरासत में ले लिया। कत्ल किसने किया, वजह क्या बनी, तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए जहांगीर खान की। सेठ आबिद मरहूम की बेटी का कत्ल लेपालक बेटे ने किया या कातिल कोई और है? 62 साला फराह मजहर की लाश लेकर बेटी फातिमा निजी अस्पताल पहुंची। लेपालक बेटे फहद का कहना था कि वालदा ने खुदकुशी की है। दूसरे लेपालक बेटे ने भाई पर कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। मकतूला को पेट में गोली लगी, पिस्तौल घर के सहन में दबा हुआ मिला। जाए वकुआ में रद्दोबदल करने पर पुलिस ने फहद को 3 मुलाजमीन समेत हिरासत में ले लिया। क्राइम सीन जो था वो सारा जो है वो तब्दील किया गया था। जो वेपन था वो हमें मौके पे नहीं मिला। क्राइम सीन की जो है तब्दीली से पुलिस के जहन में बहुत सारे शक व शुबहात हैं, जिनको हम इनको अपने थाने में ले जाके इनसे पूछगछ करके इंटरव्यू करके तमाम जो हैं मुलाजमीन उनके इंटरोगेशन करके किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। फराह मजहर का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। मकतूला के 3 लेपालक बच्चे हैं। सेठ आबिद मरहूम की बेटी का कत्ल जायदाद के लिए किया गया या वजह कुछ और है? हालातों, वाकयात और शवाहिद की रोशनी में होने वाली तफ्तीश तयन करेगी। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत के खिलाफ एक और दरखास्त नैब को मौसूल हो गई। दरखास्त गुजार साबिक MPA सीमल वहीद ने नैब को तमाम शवाहिद फराहम कर दिए। आसिम नसीर की रिपोर्ट। साबिक वजीर कानून राजा बशारत के खिलाफ नैब पिंडी में दरखास्तों का सिलसिला न थम सका। राजा बशारत के खिलाफ एक और दरखास्त नैब को मौसूल हो गई। दरखास्त में साबिक वजीर कानून के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का इल्जाम आयद किया गया। समा ने राजा बशारत के खिलाफ दरखास्तों की कॉपियां हासिल कर ली। साबिक MPA सीमल वहीद ने नैब रावलपिंडी को तमाम शवाहिद फराहम करते हुए इल्जाम आयद किया कि राजा बशारत ने फ्रंट मैनों के जरिए अरबों के असासे बनाए। हैदर साहब हैं, ही इज इन ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके साथ भी राजा बशारत ने अपने फ्रंटमैन शुजा इकबाल राजा, मोइन सुल्तान, शाहिद इकबाल राजा, इनके थ्रू उनके साथ भी फ्रॉड किया। उनको बाउंस चेक दिए गए, उनकी जमीन ले ली गई, उस पे कब्जा कर लिया गया। सीमल वहीद ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि शहजाद अकबर के इमा पर राजा बशारत के खिलाफ नैब ने कार्रवाई ना की। राजा बशारत ने गुज़िश्ता हुकूमत और शहजाद अकबर के इमा पर मुझे धमकियां दी। शहजाद अकबर साहब जो हैं, सिंस ही इज वेरी क्लोज टू राजा बशारत, सो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया और बियॉन्ड मीन्स। राजा बशारत का कोई बिजनेस नहीं है। राजा बशारत ने जो अपनी लैंड्स डिक्लेयर की हुई हैं, वो पोठोहार की लैंड्स, एवरीबडी नोज दोज आर बैरन लैंड्स।
दूसरी जानिब नैब पिंडी के सर्द खाने में पड़े आमदन से जायद असासजात केस में राजा बशारत कोई वाज़े मौक़िफ़ ना दे सके। समा के सवालात पर उन्होंने इसे माजी का केस करार दिया। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। तहरीक इंसाफ की दोहरी पॉलिसी, एक तरफ इस्तीफे देने की बातें तो दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। आमिर लियाकत के इंतकाल पर खाली होने वाली निशिस्त के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। सियासी कमेटी के इजलास में NA 240 का ज़िमनी इंतखाब ना लड़ने पर इमरान खान ने कराची की टीम की सख्त सरजनिश की। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी समा टिका खान सानी से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ था एक रोज पहले, उसमें बाकायदा तौर पे 240 लाहौर कराची का जो हल्का है उसका बाकायदा जिक्र किया गया और तहरीक इंसाफ की क़यादत खासतौर पे इमरान खान और बाकी क़यादत इस पर नाखुश थे कि उन्होंने इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खान ने तो फैसला किया था कि ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो कराची की कमेटी है, तंजीम है, उसने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर इमरान खान ने सरजनश की और कहा कि इतनी बड़ा ग्राउंड मौजूद हो और इलेक्शन का माहौल भी हो और फिर इलेक्शन ना लड़े, जिस पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया। और दूसरा, आमिर लियाकत की जो खाली होने वाली नशिस्त है उस पर ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने असूली फैसला किया है कि वो बाकायदा तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद रेजिग्नेशन कर देगी। यही फैसला हुआ है कि असेंबली में तो चूंकि पहले अरकान ने। ठीक है, तहरीक इंसाफ की ये दोहरी पॉलिसी सामने आई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। PB 217 मुल्तान से लीगी उम्मीदवार सलमान नईम का इमरान खान को चैलेंज, कहा कि इमरान खान उनके हलके में आकर एहतजाज करें। इमरान खान का अगर मुल्तान के लिए कोई तरक्याती काम है तो बताएं। मुखालिफिन अपनी हार देखकर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। शायद शाह महमूद कुरैशी को और उनके बेटे को अपनी हार नज़र आ रही है, इस वजह से वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारी ज़बानों का इंशाअल्लाह जवाब जो है 17 जुलाई को PB 217 की आवाम बैलेट बॉक्स में अपने वोट के ज़रिए इंशाल्लाह देगी शाह महमूद कुरैशी को। मैं इमरान खान साहब को भी दावत देता हूँ कि वो भी चौकशाबाज आएँ और वो मेरे खिलाफ अपना जोर लगाएं इंशाल्लाह। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मुल्तान में उनकी कुछ खिदमात हैं। अगर इमरान खान साहब की कोई खिदमात होती मुल्तान में, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के क्रेडिट पे मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे, मुल्तान एयरपोर्ट मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की क्रेडिट पे मेट्रो मौजूद है और बहुत सारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो कि गिनवाने पे हैं, तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इमरान खान के क्रेडिट पे कोई चीज़ है मुल्तान में तो वो बिल्कुल आएँ, अपना जोर लगाएं, उनका हक है। कराची सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी सज गई है। वीकेंड नाइट पर शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। जानवर ही जानवर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब तक इंतज़ामिया का दावा है कि 40,000 से ज़ायद जानवर जो है वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। इन्हीं में से एक आप जो है वो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बछड़ा जो कि 40 मन का बछड़ा है, जिसके 40 लाख जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। शेरू इसका नाम है। इसके बारे में हम मज़ीद जानते हैं। भाई, क्या खिलाते पिलाते हो, इतना डिमांड कर रहे हो? भाई, इसके ऊपर काफ़ी खर्चा होता है। ये कि इसको हम डेली के बेसिस पे 5 किलो खालिस भैंस का दूध पिलाते हैं और 1 पाव इसको देसी घी खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, और जिसकी खुराक तैयार की जाती है उसमें 5 चीज़ें हम मतलब इंपोर्ट करते हैं, जैसे दाना है, मटरी हो गई, और इसके अलावा चना होता है, गंदम होती है, उसका मिक्सचर बना के फिर सुबह शाम इसको वो खिलाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि इतने ही भारी भरकम जानवर मंडी में मौजूद हैं, बल्कि 3 मन 4 मन इस तरह के जानवर भी जो है वो मवेशी मंडी में मौजूद हैं, तो वो भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए डिमांड जो है वो उसकी की जा रही है। अगर वो 3 मन का बछड़ा या बछड़ी है तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। और अभी हमने सौदे होते हुए नहीं देखे, क्योंकि लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अभी वो सिर्फ देखने आए, क्योंकि काफ़ी दिन बाकी हैं, इसकी वजह से अभी बाद में ख़रीदारी करेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।